Hello students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Let's start today's chapter, Computer Peripherals. A peripheral is a device that is used to put information into or get information out of the computer. पेरीफेरल क्या होता है एक्चुअली बच्चों? एक डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम किसी इन्फॉर्मेशन को पुट करने के लिए या फिर इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए आउट ऑफ द कंप्यूटर. ओके, सो देयर आर 6 मेन कंप्यूटर पेरीफेरल्स दैट आर गिवन बिलो. इनपुट डिवाइसेस, CPU, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सो ये 6 मेन कंप्यूटर आपके पेरीफेरल्स हैं. ओके, इन्फोसोल. Input and output devices allow the computer system to interact with the outside world by moving data into and out of the computer system. आपके जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम को अलाउ करते हैं कि वो इंटरैक्ट कर सकते हैं विद द आउटसाइड वर्ल्ड. कैसे? बाय मूविंग डेटा इनटू एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ओके, फन टास्क में देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज मशीन्स. ओके, सो इनके फंक्शंस आप बताएंगे, विच इज वेरी सिंपल. So let us read about these devices in detail. First is input devices. Input devices let you enter data into the computer system. For example, you can type in data by using a keyboard, or you can input data in picture form by using a scanner in the computer system. So input devices आपको let करते हैं कि आप डेटा को एंटर कर सके कंप्यूटर सिस्टम में. ओके, जैसे कि आप कीबोर्ड की हेल्प से डेटा को टाइप करते हो. ओके, और आप इनपुट करते हो डेटा को इन पिक्चर फॉर्म बाय यूजिंग अ स्कैनर. सो एग्जांपल्स ऑफ सम इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, बारकोड स्कैनर, डिजिटल कैमरा. ये जो आपको 6 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं ये सारी आपके इनपुट डिवाइसेस हैं. ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU. अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेसर. इट कैरीज आउट ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. CPU helps input and output devices communicate with each other. It is also called the brain of the computer. So CPU जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म है, इसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो होते हैं कंप्यूटर को उसको कैरी आउट करता है. ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है. एंड सबसे बड़ी बात, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है. ओके, सो जनरली अ CPU हैज 3 कंपोनेंट्स: ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी और स्टोरेज यूनिट. सो ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं आपके CPU के. Okay, next, output devices. An output device is used to send data out of the system. The user sees the result after processing data by the computer through output devices. Output device आपका क्या काम करता है? ये डेटा को सेंड करता है आउट ऑफ द सिस्टम. सो जो यूजर को रिजल्ट पता चलता है, जो दिखता है ना प्रोसेसिंग के बाद, वो आपको पता चलता है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू. एग्जाम्पल्स ऑफ सम आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स एंड प्रोजेक्टर. ओके, Infosol. Input and output device are also called I/O devices. Input और output devices को short में I/O devices भी कहा जाता है. Okay? Storage devices. A storage device in the computer is required for the storage and retrieval of the instructions and data. There are many different types of storage devices that can be used to store data. So storage device होता है कंप्यूटर का, उसकी रिक्वायरमेंट होती है स्टोरेज के लिए और इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा के रिट्रीवल के लिए. तो बहुत तरह के आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव, CD, DVD. ओके, नेक्स्ट, IPO साइकिल. अ कंप्यूटर हेल्प्स अस जनरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ डेटा. इट फॉलोज द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. वी एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर यूजिंग द कीबोर्ड और द माउस. दिस डेटा इज कॉल्ड द इनपुट. The CPU converts the data into meaningful information. This is called processing. After the data is processed, the result is displayed on a monitor. This is the output. So कंप्यूटर जो है आपको इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने में हेल्प करता है. इन्फॉर्मेशन आपकी रॉ डेटा से जनरेट होती है. सो ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल को फॉलो करता है, यानी IPO साइकिल को. आपने जैसे डेटा को एंटर किया कीबोर्ड की हेल्प से या माउस की हेल्प से, दिस इज इनपुट. फिर CPU उस डेटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, दैट इज प्रोसेसिंग. फिर जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो आपका रिजल्ट डिस्प्ले होता है मॉनिटर में, दैट इज आउटपुट. ओके, सो इनपुट, देन प्रोसेसिंग एंड देन आपका आउटपुट होता है. ओके, सो लेट्स सी एन एग्जांपल. प्लेइंग गेम्स. नंबर 1, इनपुट. द प्लेयर्स इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द कंप्यूटर थ्रू माउस बटन्स. To process, the speed and the direction of the player's car is the process. 3, output. The effect of the keys pressed is seen in the form of animated pictures and sound. So
गेम आपको खेलना है तो उसमें देखिए इनपुट क्या होता है कि प्लेयर की इन्फॉर्मेशन दी जाती है कंप्यूटर को माउस बटन्स के थ्रू। फिर जो स्पीड या डायरेक्शन होती है प्लेयर्स कार की, वो क्या है, प्रोसेस है। फिर जो इफेक्ट होता है कीज़ का, जो आपने प्रेस किया है, जो आपको नज़र आता है एनिमेटेड पिक्चर्स या साउंड की फॉर्म में, दैट इज आउटपुट। ओके, फन टास्क, लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ डिवाइसेस दे आर, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इन डिवाइसेस को आपने देखना और ये बताना कि ये डिवाइसेस इनपुट हैं, आउटपुट हैं या फिर प्रोसेसर है। ओके, हार्डवेयर, hardware means all physical components of a computer system including the devices connected to it. You cannot use software without using hardware. The keyboard, monitor, CPU and mouse are examples of hardware. Hardware का मतलब है जितने भी physical components हैं ना आपके computer system के, including जो devices का साथ connected है, आप software का use नहीं कर सकते बिना hardware के। So आपके पास examples हैं hardware के, keyboard, monitor, CPU and mouse. Okay? Software. Software is a set of programs that enables the hardware to perform a specific task. All the programs that run the computer are software. Notepad, Paint, TuxPaint and MS Word are examples of software. Software actually आपका set of programs है जो hardware को help करते हैं किसी भी specific task को perform करने में। तो जितने भी programs हैं जो computer पे आपके चलते हैं ना, वो software है। Like आपका Notepad, Paint, TuxPaint, ये सारे आपकी software। Okay? Reboot. There are 6 main computer peripherals. Input devices let you transfer data and user commands into the computer system. CPU helps input and output devices communicate with each other. There is a variety of devices used for storing data. So here comes the end of this chapter, students, and exercise की practice अब आप खुद से करेंगे. Okay?